जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड 2025 के लिए महज आपका समय जो काफ़ी कम समय बचा हुआ। आज 8 फरवरी है और महज 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में एकदम चुनिंदा क्वेश्चन ही हम लेकर के आए जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके पहले चैनल पे जो हम चैप्टर बाई चैप्टर पूरा साइंस क्लियर कर चुके हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो अवश्य जा करके देख लेंगे। काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए, आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो फटाफट सभी सवालों का जवाब दें, रिवीजन करें और एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाएं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं। पहला क्वेश्चन है कि दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकता है या करता है। तो जब डॉक्टर जो होते हैं वो दांतों को, छोटे छोटे दांतों को बड़े आकार में देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करता है। वो दर्पण करता है क्या? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? छोटी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए आगे, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? यहाँ पे एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, याद रखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और अभिसारी जो कहा जाता है उत्तल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, आंखों में जो होती है, आंख में पुतली पाया जाता है, तो उस पुतली को नियंत्रित करने वाले क्या है? तो उसे कहा जाता है क्या? परितारिका। ऑप्शन की बात करें बी। ठीक है, परितारिका जो होता है किसको साइज करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक है? विद्युत विभवांतर, तो विद्युत छोड़िए, अब विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभव का भी ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। एम्पियर, धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे पास दिया हुआ है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपतन समझ रहे होंगे कि जब दो तार आपस में संपर्क में, यानी किसी कारण से उसकी ऊपरी सतह जो होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, यानी तार पुराना हो जाता है तो तार आपस में सट जाते हैं, लघुपतन कहा जाता है। तो उस समय क्या बोल रहा है कि उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ध्यान समझना होगा। ये किसी सीधी धारावाही, ठीक है, परिनालिका दिया हुआ है, परिनालिका, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा ये पूछा गया है। याद रखेंगे कि सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे, कि पावन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पावन की न्यूनतम वेग क्या होनी चाहिए? यानी हवा का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए? पावन चक्की, आप देखेंगे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तरफ तो इस टाइप का लगा हुआ रहता है। ये पहाड़ी इलाकों में तेजी से क्या करते रहता है? घूमते रहता है। ठीक है, और इससे पावन चक्की घूमता है, जिससे टरबाइन घूमता है और घूमने की वजह से बिजली उत्पन्न होता है। तो हवा का कम से कम वेग कितना होना चाहिए? याद रखेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम होनी चाहिए। आगे, बायोगैस का मुख्य घटक क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो होगा मेथेन। क्या होता है? मेथेन। याद रखेंगे मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक क्या है? याद रखेंगे अति आवश्यक जो है यूरेनियम। यूरेनियम से क्या होता है? नाभ की ऊर्जा, क्योंकि विशाल मात्रा मुक्त प्राप्त करना रहता है, जिससे यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन से सोलर प्लेट बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है सौर से, है ना, ऊर्जा से सभी रूपों के अनंत स्रोत किसे माना जाता है? यानी ऊर्जा से सभी रूपों में, यानी ऊर्जा के सभी रूपों में सबसे अनंत स्रोत किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत बोला जाए या अनंत स्रोत बोला जाए तो सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सी करेक्ट आंसर। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट महज 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला देखेंगे, दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे जनित्र कहा जाता है, जिसे हम लोग जनरेटर भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे एमीटर हो गया जो विद्युत धारा को मापता है। आगे
निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? क्या बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। कौन सा फॉर्मूला होगा? याद रखेंगे विद्युत शक्ति को क्या बोला जाता है? P, और P बराबर होता है क्या? याद रखेंगे P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है। ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे। P बराबर वी स्क्वायर बटा आर भी होता है, याद रखेंगे जब बोल्ट दिया रहे तब। आगे अगला सवाल है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? बिल्कुल इसके पहले भी क्लियर हो चुका है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो दृष्टि पटल कहा जाता है या उसे रेटिना कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो हम लोग में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस की खासियत है कि किसी वस्तु को जो है वो बड़े वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बना देता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? बिल्कुल समतल नाम से ही पता चल होगा, तो समतल प्रतिबिंब द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा? आभासी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर सवाल है कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? याद रखेंगे दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो द्वारका कहा जाता है। क्या? द्वारका कहा जाता है। कितनी चौड़ाई है? द्वारका। बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल है कि एफ बराबर आर बटा टू सत्य है केवल, क्या केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, ए और बी दोनों, या समतल दर्पण के लिए? याद रखेंगे तो ये जो एफ और आर बटा टू होता है ये गोलीय दर्पण के लिए होता है, और गोलीय दर्पण में, ठीक है क्या, गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दोनों आ जाते हैं, तो ए और बी दोनों के लिए होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 18 नंबर सवाल है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस है ना घोल को लाल बना देते हैं कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि जो नीले लिटमस को, कैसे नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है, वो क्या कहलाता है? अम्ल होता है। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और वह नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम जिंकेट, तो याद रखेंगे Na2 और ZnO2 होता है। क्या होता है? Na2 और ZnO2 होता है सोडियम जिंकेट का सूत्र। ऑप्शन यहाँ पे डी। चलिए 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ध्यान देंगे, अधातु आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अधातु में एक आध अपवाद है, वही अपवाद के बारे में पूछा जा रहा है कि अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। क्या होगा? क्या होगा? तो ग्रेफाइट जो है वो अधातु है लेकिन ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कॉपर धातु है, हीरा तत्व है, सल्फर जो है गैस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 20 टॉप क्वेश्चन क्लियर करवाएं, जो इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएंगे। इसका पार्ट 2 जो है आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।